दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी, तो बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार में आते ही नए-नए फैसले ले रही है। अब रेखा गुप्ता सरकार के जो महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति के जो दूसरे कार्यकाल है, उसके तहत हर परिवार द्वारा खरीदे जाने वाली जो तीसरी निजी कार है, वह अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन होने जा रही है। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 2 गाड़ी है 4 चक्के की और अगर आप तीसरी लेते हैं, तो तीसरी आपको इलेक्ट्रिक वाहन ही लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके अलावा इस साल अगस्त से कोई भी डीजल, पेट्रोल या अन्य ईंधन से चलने वाली 3 पहिया व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगस्त 2026 से गैर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जो है उसका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे दिल्ली में। जो मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही है उसमें ये आ रही है कि एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के परिवहन मंत्री जो है पंकज कुमार सिंह ने सैद्धांतिक रूप से इस नीति को मंजूरी दे दी है और इसे अब कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इस बात की जानकारी रेखा सरकार की तरफ से दी गई है। एक परिवहन अधिकारी ने नाम छिपाने की शर्त पर बताया कि नई नीति में हर व्हीकल्स कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक वाहन सुनिश्चित करने के लिए कुछ साहसिक लक्ष्य भी रखे गए हैं। कुछ वर्गों को कैटेगराइज किया गया है। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होने वाले 100% नए वाहन इलेक्ट्रिक होंगे और हमने इसे लागू करने के लिए रणनीतियां भी बनाई है। अब ये भी बात सामने आई है कि इस पॉलिसी रिपोर्ट जो आई है उसमें कि अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाली जो 2 व्हीलर्स है उस रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। उसमें 3 व्हीलर्स व्हीकल्स में 10 साल से पुराने सभी सीएनजी और ऑटो रिक्शा को अवधि के दौरान ही अनिवार्य रूप से बदल दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक ऑटो ई रिक्शा में उसे तब्दील कर दिया जाएगा। अब ये क्या है ईवी पॉलिसी, इसे समझना जरूरी है। ईवी पॉलिसी के अंदर शहर भर में 13,200 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे हर 5 किलोमीटर पर एक स्टेशन सुनिश्चित किया जाएगा। और वहीं दिल्ली नगर निगम जो एमसीडी है, दिल्ली जल बोर्ड है और अन्य नागरिक एजेंसियां हैं जो इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कूड़ा उठाने वाले जो व्हीकल्स हैं उसको भी लिस्टेड किया गया है और उसे भी ईवी इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का प्लान है। 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक बेड़ा सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अब प्रस्ताव ये भी है कि पूरे शहर में 13,200 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी, जिससे हर 5 किलोमीटर पर एक स्टेशन होगा। जहां पिछले नीति में 2026 तक 48,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापना करने का लक्ष्य था, वहीं अभी इससे 10% ही अभी तक पूरा हो पाया है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एक चार्जिंग स्टेशन में कई चार्जिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, जो लोगों को अपनी गाड़ी को चार्ज करने में आसान हो और फायदा हो। अब जो इस नीति ईवी नीति के अंदर जो बड़े फैसले हैं वो है कुछ जो आपको पॉइंटर में बता दें कि हर परिवार की जो तीसरी गाड़ी है वो अनिवार्य रूप से ईवी होगी, इलेक्ट्रिक होगी। और दूसरी बात कि 2025 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ऑटो की रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, मतलब इसी साल से। 2026 से जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी बाइक, स्कूटर के नए रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएंगे और 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा को भी हटाना होगा और या फिर इलेक्ट्रिक वाहन में इसे बदलना जरूरी हो जाएगा 2026 से। 13,200 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन पूरे दिल्ली में बनाए जाएंगे ताकि हर 5 किलोमीटर पर चार्जिंग सुविधा मिले और लोग इसे चार्ज कर सके। एमसीडी, जल बोर्ड, जो डीजेबी है, अन्य सरकारी विभागों की सभी कचरा गाड़ियों और सेवा वाहन 2027 तक पूरी तरह से ईवी होंगे। अब सरकारी विभाग अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदेगी और पॉलिसी का जो टारगेट है वो 2027 तक दिल्ली में रजिस्टर्ड 95% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी, इस बात की ओर रखा गया है। 2030 तक यहाँ के आंकड़े 98% पहुंचना है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने और पब्लिक हेल्थ सुधारना, ये रेखा सरकार ने जो अपनी पॉलिसी में ये बात का भी जिक्र हो रही है। ईवी से जुड़े जो रोजगार हैं उसमें नए अवसर भी पैदा होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से।
ऊर्जा की जो सुरक्षा है, ग्रिड है, जैसे बिजली है, ये सब मजबूत किया जाएगा और हर किसी के लिए ईवी सुलभ और सस्ता बनाया जाएगा। और अब तक जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो नीति है वो क्या हुआ करती थी, ये भी समझ लीजिए। 2021 से 2024 तक के बीच में 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो दो पहिया स्कूटी बाइक है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। पुराने लक्ष्य के मुताबिक 2024 तक 25% नई जो ईवी कंपनी है, ईवी गाड़ी है, उसे नई गाड़ियां बनानी थी, लेकिन सिर्फ 13 से 14% तक ही ये आंकड़ा पहुंच पाया है। इस पूरे मामले को लेकर एक्सपर्ट की राय क्या है? एक्सपर्ट का कहना है कि देश के सबसे प्रोग्रेसिव जो आधुनिक तकनीक है, इसी नीति को अपनाया जाएगा दिल्ली में। अब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्ट जो है आईसीसीटी के डायरेक्टर अमित भट्ट का कहना हुआ कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल के जो वाहन है उस पर रोक एक ऐतिहासिक कदम होगा। और पिछले 20 साल पहले भी सीएनजी बसें आई थी, वैसे ही अब ईवी में इसे बदल दिया जाएगा और जरूरत है कि सबसे ज्यादा सख्ती से इसे पालन करवाया जाए ताकि पॉल्यूशन कम हो सकेगा। अब रेखा सरकार यानी बीजेपी सरकार का जो लक्ष्य है 2027 तक लगभग सभी सरकारी और निजी वाहन को ईवी में बदलना, दिल्ली में हर 5 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाना ताकि लोगों को सुविधा मिले, और सड़क पर प्रदूषण फैलाने वाले पुराने सीएनजी ऑटो को भी बंद करना। अब क्यों जरूरी है ये नीति? ताकि जरूरी इसलिए है कि हवा साफ हो, पेट्रोल डीजल के जो निर्भरता है वो भी घटेगी, लोगों को लंबे अवधि में सस्ते सफर का विकल्प मिलेगा, पॉल्यूशन से होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी उसमें भी कमी आएगी। तो जो बात अब तक में जो केजरीवाल सरकार ने नहीं कर पाई थी, वो अब रेखा सरकार की ये पहल तो है, लेकिन ये कितने पूरे हो पाती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।